हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अभी अभी नर्सिंग 9 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट ड्रीम एम्स मिल गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। अभी जस्ट पे काम एंड कंपस, अभी इतना टेंशन मत करो, पूरा प्रोसीड्यूर ज्वाइनिंग प्रोसीड्यूर अच्छे से हो जाएगा। और जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ सो उनके लिए मैं बोलूँगी अभी अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी बहुत सारा वैकेंसीज आने वाला है, सो उसके लिए जस्ट प्रिपरेशन लो। आपका भी ऐसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स में आपका भी नाम आएगा एंड आपका भी ड्रीम इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। सो आज का टॉपिक है आपका ही क्वेश्चंस है, क्योंकि आपका मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉइनिंग, पुलिस वेरिफिकेशन। मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड किया, फिर भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए मैं सोचा आपका जो जो क्वेश्चन है एक एक करके मैं सॉल्व करूँगी आज। सो पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पहले आते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो उसमें ही आएगा, तो डेट भी दे दिया 7 से स्टार्ट होगा जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आज तो 5 तारीख है, तो परसों से वो स्टार्ट हो जाएगा। मे बी परसों से उसका ये नहीं होता है, थोड़ा वेबसाइट क्रैश करने से, तो परसों मत ट्राई करो, उस नेक्स्ट डे से अच्छे से उसको फिलअप करो। पहले वो पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपका फ़ोन से भी हो जाएगा, अगर लैपटॉप है तो उसमें तो ऐसे ही हो जाएगा, साइबर कैफ में जाके भी कर सकते हो, फ़ोन में ही हो जाता है। सो पहले जो उसका डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। एम्स का एक अच्छा साइट है कि उसमें सब कुछ मेंशन होता है, किसी दूसरे से कुछ डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना है, कोई फॉर्मेट भी आपको ऑनलाइन से नहीं लेना है, वो उसमें ही वेबसाइट में आपको आएगा। अदरवाइज जो जब वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपका इसमें आ जाएगा, मेल में आ जाएगा। सो इसमें टेंशन होने का कुछ बात नहीं होता है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट चाहिए आपको जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो क्लास 10 का जो मैट्रिकुलेशन क्लास 10 का मार्कशीट ही चाहिए, वो देने से हो जाएगा। उसके बाद आता है जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, पता है। उसमें 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास जीएनएम डिग्री, पोस्ट बेसिक और बीएससी नॉर्मल और जेनरिक बीएससी नर्सिंग डिग्री है, तो आपको वही सर्टिफिकेट देना है। और 4 साल का और 3 साल का जो आपके पास मार्कशीट है वो सब अपलोड करना है। हो गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें एक होता है प्रोविजनल और ओरिजिनल। कोई कैंडिडेट्स है जिसके पास अभी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल रिजल्ट्स है, ये सब नहीं है, तो उनके लिए प्रोविजनल चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी ओरिजिनल है उनको प्रोविजनल का ज़रूरत नहीं है। प्रोविजनल क्यों चाहिए, ओरिजिनल है ना। जो लोग अभी अभी पास आउट है उनके पास बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, तो उसमें भी काम हो जाता है। उसके बाद जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा तो उस टाइम भी आपको जाके सबमिट करना है, दैट्स इट। बट उसके बाद आता है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर स्टेट का है, स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, अगर आईएमसी का है तो वो भी हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों में एक होने से भी हो जाता है। उसके बाद एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी दूसरा इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वर्किंग हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर एनओसी चाहिए विद डेट मेंशन, जैसे आप पहले एप्लीकेशन में टाइम में दिया था, अभी तो अच्छे वाला एनओसी पूरा देना है उसमें। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इस टाइम में कोई भी डॉक्यूमेंट्स इग्नोर मत करो, जो है आपके पास अच्छे से, उसमें तो सब कुछ मेंशन किया हुआ, तो इसमें ये वाला अपलोड करना है, उसमें वो अपलोड करना है, तो अच्छे से देख के अपलोड करो, दैट्स इट। इसमें इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, ऐसे छोटा छोटा मिस्टेक से वजह से कभी भी आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। इसमें आप डरो मत, क्योंकि बहुत अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप किसी दूसरे का मार्कशीट इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप गलत कुछ चीज़ों इस्तेमाल कर रहे हो आपका सिलेक्शन के लिए, तब आपको टेंशन होगा। तो अगर आपके पास सब कुछ सही है तो ये छोटा वाला मिस्टेक्स की वजह से कभी कुछ नहीं होता है। स्पेलिंग मिस्टेक ये सब कुछ नहीं होता है, ये कभी आपको कैंडिडेट आपका कैंसिल नहीं होगा, उन लोग टाइम देते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है जो रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप मतलब जो एप्लीकेशन स्लिप है वो पूरा अपलोड करना है। उसमें चेक करो कि उसमें आपका सिग्नेचर है कि नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद एडमिट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का उसमें देखना है कि उसमें भी सिग्नेचर है कि नहीं। उसके बाद चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका तो वोटर आईडी और आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चल जाएगा, कोई भी एक देने से भी हो जाएगा।
उसके बाद आता है फ़ोटो, जो विद इन 6 मंथ्स का एक रिसेंट फ़ोटोज़ होना चाहिए, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन तो आप ऐसे ही दे सकते हो। उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्मेट है उसमें, वो पहले आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करके उसमें सिग्नेचर करके वही आपको अपलोड करना है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, मैं कहाँ से लेके आऊँगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है एम्स में। एम्स सब कुछ ही उसके अंदर ही दे देते हैं, सिर्फ आपको अच्छे से उसको देख के फिलअप करके अपलोड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एड्रेस प्रूफ बहुत सारा गलती आप लोग के मन में बहुत सारा गलती आप लोग किया है। बहुत बोल रहे हैं परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ऐसे कैसे होगा? अगर आप देखो आपके पास वोटर आईडी में क्या एड्रेस है, रेशन कार्ड में क्या एड्रेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो एड्रेस है वो अगर दोगे तो हो जाएगा। अगर उसमें भी कन्फ्यूजन है, यू कैन अपलोड बोथ। ऑनलाइन डीबी में ऐसे कुछ नहीं होता है कि आपका अभी कैंसिल कर देगा। वो लोग फिजिकल डीबी में बुलाएगा, आपका कन्फ्यूजन देखेंगे। अगर उस ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो उसमें आपको नोटारी हो और एफिडेविट हो, कुछ भी हो, बनवा के आपको देना है, दैट्स इट। इतना कन्फ्यूजन नहीं करना है। और आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ये तो बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे ने मुझे पूछा सेंट्रल का करना है, सेंट्रल का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो सिर्फ जो स्टेट का जो आपके पास है वो वही हो जाएगा, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, सेंट्रल का नहीं चाहिए। उसके बाद जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो तो सेंट्रल का होता है, उसका अकॉर्डिंग टू डेट आपको, अगर पहले ये भी इसमें क्वेरी है कि अगर मैं बहुत पहले का देख के मैं अप्लाई किया था, अभी मैं न्यू ऑलरेडी एक बनवा लिया, सो आप जो पहले एप्लीकेशन के टाइम में डाला था वो भी अपलोड करो, उसके साथ जो न्यू बनवाया वो भी अपलोड करो, क्योंकि वो तो अप टू डेट फॉर्मेट ही है ना। वो डेट, उसका डेट अलग था, उसके बाद अपडेट करके दूसरा डेट, न्यू डेट अपडेट किया आपने, तो दैट्स इट, दोनों ही अपलोड कर दो अगर कन्फ्यूजन है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना है। बहुत सारे ने मुझे पूछा मुझे एम्स मिल गया, कब मुझे वेरिफिकेशन में आएगा, बुलाएगा, कब ज्वाइनिंग होगा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जो लोग बोलते हैं इस टाइम में हो जाएगा, 1 महीने बाद दे देगा, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ एम्स है वो थोड़ा आगे प्रोसेस कर देते हैं, बट इतना प्रोसेस वो भी आपको नेक्स्ट नॉर्थ सेट में नहीं बोल सकते ये पहले हो जाएगा। एम्स भुवनेश्वर में नॉर्थ सेट 7 का सब कुछ 6 मंथ जैसा लेट में ज्वाइनिंग हुआ एग्जाम्स के बाद। उसके बाद नॉर्थ सेट 8 में विद इन 2 मंथ्स ज्वाइनिंग हो गया। नॉर्थ सेट 9 में क्या होगा ये अभी बोल नहीं सकते हैं। नॉर्थ सेट 6 में भी बहुत लेट किया था, नॉर्थ सेट 7 लेट किया, नॉर्थ सेट 8 जल्दी किया, नॉर्थ सेट 9 वी डोंट नो। नॉर्थ ऐसे कि एम्स पाटना भी नॉर्थ सेट 6 बहुत पहले उनका ज्वाइनिंग हो गया, नॉर्थ सेट 7 बहुत लेट ज्वाइनिंग हुआ, नॉर्थ सेट 8 अभी तक ज्वाइनिंग प्रोसेस उसमें चल रहा है, तो अभी नॉर्थ सेट 9 तो और भी लेट होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कब पता नहीं चलेगा कब क्या होगा, बट विद इन 6 मंथ्स ऐसे सोचो कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम 1-2 छोड़ के। उसके बाद आता है जो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली द एम्स, जीपमार, ईएसआईसी, ये सब है। सो आपका ऐसे भी मानना है कि ईएसआईसी में 2 साल लग जाता है, ऐसा नहीं है। ईएसआईसी जो 2024 यूपीएससी कंडक्ट किया था उसका अभी डिग्री हो गया है, वो थोड़ा लेट है। ये भी होता है ना कौन कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम्स को, ये भी डिपेंड करता है। बट 2025 में जो ईएसआईसी का वैकेंसीज आया था एम्स सीआरडी के दौरान, उसमें भी डीवी पहले हो गया था। यूपीएससी का जो कॉन्टैक्ट किया था वो ईएसआईसी से पहले ही सीआरडी का ईएसआईसी का डेब्यू हो गया था, वो तो विद इन 6 मंथ्स कर दिया। तो अभी भी एम्स दिल्ली ही कॉन्डक्ट कर रहा है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो बोर्ड कॉन्डक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये प्रोसेस जो वो कितने दिन तक कंप्लीट करेंगे ये भी एक होता है। सो इतना दिन नहीं लगेगा, फिर भी 6 to 8 मंथ्स आपको मान के चलना है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। सो दैट्स इट। जो जिपमार वालों है, जिपमार तो अभी स्किल टेस्ट करवाएगा, अभी उसका भी प्रोसीड्यूर टाइम लगेगा, बट इतना टाइम नहीं लगता है जो 1-2 साल लग जाएगा। 6 to 8 मंथ्स ये सब इंस्टीट्यूट के लिए आप सोच सकते हो कि इतना टाइम लग सकता है, विद इन 6 to 8 मंथ्स, उसके पहले भी हो सकता है। सो दैट्स इट। इसके बारे में मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आप अभी थोड़ा जस्ट स्टे काम एंड कॉम्पोज, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत एंग्जाइटी था आपका, बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया। आप थोड़ा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली, ये सब के बारे में सोचो। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो वो कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सब हर एक चीज़ों में टाइम है। आप भी अभी देख सकते हैं ऑनलाइन डीबी के लिए अभी कितना टाइम है, 10 डेज जैसा टाइम है। उसके बाद भी वो लोग एक्सटेंड करते हैं, वो भी एक है। अभी उसके बाद 1-1.5 महीना 2 महीना तो डीबी के लिए, फिजिकल डीबी के लिए टाइम लगता है बुलाने से।
तो वो भी आपको अभी थोड़ा जस्ट ऑनलाइन डीबी में जो लगा था वही लगेगा, डीबी का मेल आएगा, उसके बाद भी आपका 15-20 डेज टाइम है, तो उस टाइम भी कर सकते हो। अभी इतना कन्फ्यूजन मत हो, अभी जस्ट एक एक स्टेप एंजॉय करो कि सीट अलॉटमेंट हो गया, अभी थोड़ा एंजॉय करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया ऑनलाइन का, थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद फिजिकल डीबी जब आएगा तब होगा, इतना जल्दी तो कुछ नहीं है। सिलेक्शन हो गया मतलब आपका लाइफ सेट। सो उसके बाद फिजिकल डीबी के लिए आपको बुलाएगा, कोई इंस्टीट्यूट 1-1.5 महीने में बुला लेता है, कोई थोड़ा लेट करते हैं, तो दैट्स इट। फिजिकल डीबी में भी सेम ही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर भी 1-2 जो एम्स है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब डिक्लेरेशन फॉर्मेट के लिए नोटरी नोटरी के लिए बोलते हैं, जो वो नोटरी भी कुछ नहीं है, वो आपका जो अभी यही था आपका जो वेबसाइट में जाके करना था। इसके बाद जो होगा वो आपका मेल में आके आएंगे, मेल में सब कुछ आएगा, क्या क्या चाहिए चेकलिस्ट सब कुछ देगा। सो उसमें भी आपको उसमें लिखा होगा, उसका फॉर्मेट भी होगा कि कौन सा फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा सर्टिफिकेट में नोटरी बनवाना है। सो उसमें भी आपको अभी से टेंशन नहीं लेना है, अभी से तो कुछ बना नहीं सके, अभी तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी बोलते हैं कि डेट्स डालते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये पहले का है तो रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो लोग डीबी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो होगा उसके बाद का डेट में वो वाला आपको प्रिपेयर करना है। उसमें भी इतना कुछ नहीं है, जस्ट कोई जो कोर्ट में कोई भी जो लोग काम करते हैं उसमें जाके बोलने से वो 250-300 रुपीज़ में वो करके ही लेके आते हैं, 10 रुपया स्टैम्प पेपर और 20 का स्टैम्प पेपर में। सो दैट्स इट। वो भी मेंशन होता है कौन सा 20 में नोटरी करना है, कौन सा 10 में नोटरी करना है, उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। वो हो गया आपका फिजिकल डीबी तक का सफ़र। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी आपको वेट करना है, इसमें आपको जस्ट वेट करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते आप अभी इस टाइम में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं है, ऐसे नहीं है, आपका जस्ट वेट करना है। वो ऐसे ही उनका प्रोसेस एक एक करके होगा। ज्वाइनिंग में भी ज्वाइनिंग चेकलिस्ट ज़्यादा होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स तो यही लगेगा, उसमें एक्स्ट्रा है मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी उसमें ही आएगा, ज्वाइनिंग चेकलिस्ट में ही आएगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। मैं तो ऑलरेडी बोल दिया पहले एक वीडियो में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी इतना कुछ नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों किसी 2 पर्सन से लेना है। वो आपका कॉलेज का प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, कॉलेज का स्कूल का हेडमास्टर भी हो सकते हैं, जो SDO, BDO, एनी MLA, MP, एनी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं। उसमें से दोनों से साइन करना है, ऐसे नहीं है सबसे साइन करना है, जस्ट 2 साइन चाहिए अलग अलग पेज। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट में कन्फ्यूजन कुछ नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूट में एलोकेशन मिला है वो इंस्टीट्यूट में जाओ और 1 दिन में उसका हो जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ नहीं है। जो बॉयज़ है उनके लिए 1-2 टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट उधर ही मॉर्निंग में जाके करोगे, 1-2 टेस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, दैट्स इट। बाहर से तो कुछ नहीं करना होता है ना, बाहर से कुछ नहीं, बाहर इंस्टीट्यूट में भी कुछ नहीं करना होता है। सो उधर जाके करना है। अगर किसी का प्रेफरेंस होता है मैं 1-2 टेस्ट ब्लड टेस्ट करके सर्टिफिकेट में साइन करो, वो अलग बात है। बहुत मैक्सिमम लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, मतलब मैक्सिमम डॉक्टर्स वो टेस्ट कुछ नहीं करवाते हैं, तो दैट्स इट। फीमेल के लिए भी ऐसे जो फीमेल चाहिए होता है, फीमेल डॉक्टर्स ही चाहिए होता है, वो भी इतना कुछ नहीं करते। 1 दिन में आपका मेडिकल जो इंस्टीट्यूट मिला होगा वो इंस्टीट्यूट पहले 1 दिन पहले जाके, ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले जाके आप कर सकते हो। मैं तो जो इस दिन ज्वाइनिंग किया उस दिन मॉर्निंग में भी मेडिकल सर्टिफिकेट किया, तो उसके लिए भी इतना बाहर से कुछ नहीं करना है। जो लोग सोचते हैं बहुत सारा टेस्ट एक्सरे, वो बहुत कुछ MRI CT स्कैन सब कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता है। अगर लगेगा भी, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूट में ही करने से बोलेंगे, तो दैट्स इट ना, जाके करवा के रिपोर्ट्स लेके दिखाओ और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद ज्वाइनिंग तो सब कुछ लेके आपको ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग भी इतना कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ एड्रेस में कुछ गलती है, तो उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप जाओगे, उस टाइम ही वो लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में, आप विदिन 15 डेज में आप एक नोटरी और एक एफिडेविट बनवा के लेके आओ कि मेरा ये प्रॉब्लम था। ये जस्ट एफिडेविट तो ऐसे ही हो जाता है, करके आओ, वो वाला सबमिट कर दो, दैट्स इट। यही मांगते हैं, ऐसे नहीं है जाओ आपके पास नहीं है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आपका अगर प्रॉब्लम वो लोग ढूंढेंगे तो डीबी में ही ढूंढेंगे, उस टाइम आपको टाइम देते हैं कि एफिडेविट बनवा के लेके आओ, दैट्स इट। और ज्वाइनिंग में तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ज्वाइनिंग में तो आपके पास ऑलरेडी 1 मंथ टाइम है, अगर उसके बाद भी टाइम है आप एक्सटेंड भी कर सकते हो ना, सो दैट्स इट। उसमें भी वही सेम बात है,
उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होगा। जो इंस्टीट्यूट मिलेगा वो इंस्टीट्यूट आपका लोकल पुलिस स्टेशन में, लोकल DIB के पास आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। भेजने के बाद वो उन लोगों का जब मन करे, उन लोगों का जब वर्क लोड ज़्यादा ना हो, उस टाइम वो लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं कि आप आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। वो डेट देते हैं आज कल। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग तो अब ज्वाइनिंग हो गया, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मेरा घर से कोई भी जाने से हो जाएगा। उन लोग मान जाते हैं। मेरे पापा भी जाके करके आए थे। तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास, आपका ज्वाइनिंग हो गया मतलब आपके पास सब तो है। डॉक्यूमेंट्स तो और क्या चाहिए, वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। वही लेके वो लोग देखेंगे कि सेम है कि नहीं। उसके बाद आपको हो जाएगा। वो 1 2 दिन में हो जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन में भी कुछ इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। अगर कुछ क्राइम ना किए हो तो इतना टेंशन क्यों लेना है। इसमें भी क्वेरी है कि अगर पापा मम्मी किसी का कुछ पुलिस केस होता है तो उसमें आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। सिर्फ वो लोग आपका ही बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका पेरेंट्स और फैमिली का बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं क्राइम का। सो दैट इसमें भी आपको, अगर आप कुछ क्राइम ना किए हो तो जस्ट बी टेंशन फ्री। दैट्स इट। और एक चीज़ है, जिन लोगों का इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, तो आपको मैं बोलूँगी आप भी थोड़ा वेट करो फिजिकल DV ज्वाइनिंग तक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी से वो लोग कहाँ वो लोग स्टे करेंगे, कहाँ वो सब के बारे में सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो नहीं देते हैं, क्वार्टर नहीं देते हैं, तो आपको रेंट में ही रहना है। ये सोच के आपको आगे बढ़ना है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए मोस्ट ऑफ द एम्स में नहीं है। सो आपको रेंट लेना है। बट रेंट अभी से इतना सोचना क्यों है कि रेंट नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि एम्स के आसपास में बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट है, क्योंकि वो एम्स के लिए ही वो लोग बना के रख दिया। क्योंकि मैं एम्स भुवनेश्वर में ही हूँ। इधर पूरा अपार्टमेंट तो एम्स का जो स्टाफ है उनके लिए, मुझे लगता है उनके लिए ही किया होगा। क्योंकि हर एक अपार्टमेंट में ज़्यादातर एम्स का स्टाफ ही रहता है। वो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स कोई भी हो, ऐसे ही है। सो उसमें मैं बोलूँगी अभी से इतना कुछ टेंशन, घर से इतना ऑनलाइन में बहुत है। जब मैं ज्वाइनिंग के टाइम में मेरा बहुत फ्रेंड्स लोग ने मुझे भी बोला था ऑनलाइन में चलो ढूंढते हैं। कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका मिल जाता है। अभी तो ऑनलाइन DV भी नहीं हुआ, फिजिकल DV तक आउट। फिजिकल DV तो इधर ही जो इंस्टीट्यूट मिलेगा वो इंस्टीट्यूट में जाओगे, उधर जाके DV के टाइम में DV करके 1 दिन और स्टे करके थोड़ा ढूंढ के बात करके जाओ। बट कॉन्फर्मेशन मत लो, क्योंकि कॉन्फर्मेशन यू डोंट नो आपका ज्वाइनिंग कब से होने वाला है। सो कॉन्फर्मेशन लेने से क्या होगा, आपका आप नहीं आओगे बट आपका जो रेंट आपका महीने में देना पड़ेगा। सो मैं बोलूँगी जस्ट बात करके जाओ। आप ऐसे ही इधर का एनवायरनमेंट आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो अभी से इतना टेंशन मत लो। DV के बाद थोड़ा सा बात करके गया, अगर उनको कन्विंस कर पाओ कि 2 महीने के बाद हम लोग आएंगे, अगर वो कन्विंस हो गया तो ठीक है, तब थोड़ा सा कंफर्म करके जाओ। अगर कन्विंस नहीं हो गया तो फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे आओ। ज्वाइनिंग के टाइम पे 2 दिन पहले आओ। इधर बहुत सारा होटल भी मिलता है 500-600 में। 2-3 दिन होटल में रुक के अच्छे से थोड़ा इधर का रूम देखो, रूम देख के शिफ्ट हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 BHK थोड़ा मुश्किल है, 2 BHK 3 BHK ऐसे ही मिल जाता है। रेंट भी ज़्यादा नहीं होता है। बट एक्स कैटेगरी जो इंस्टीट्यूट होगा रेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही आपको पता है, उसमें आपका HRA तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो दैट्स इट। अभी कुछ मत करो, अभी घर में थोड़ा सा शांति से एंजॉय करो, घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि अगर एक बार बाहर जाओगे ना, लौटना इतना मुश्किल हो जाता है। अभी तो जस्ट स्टूडेंट्स है, बहुत सारा फ्रेशर्स भी है। अभी आपका फर्स्ट जॉब, बहुत सारा लोगों का फर्स्ट जॉब है, तो आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या छोड़ के आ रहे हो। क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर एक एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो, 24/7 आवर्स आपको केयर देना पड़ता है। ऐसा एक प्रोफेशन हो जो लाइफ एंड डेथ के बीच में है। सो अभी जो टाइम आपको मिल रहा है, इसमें टेंशन इतना मत लो, जस्ट एंजॉय करो। उसके बाद पूरा जिंदगी है आपको टेंशन लेने के लिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट। बाय बाय।